इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे पास हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आइए सीधा चलते हैं उनके पास। ब्रह्मा चेलानी से पहले जानते हैं कि वो किस तरीके से इन सब चीजों को देखते हैं। ब्रह्मा चेलानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इसको किस तरीके से देखा जाए, ये जो स्थिति है अभी? ये सिंबॉलिक विजिट थी। इस विजिट से कुछ निकला नहीं, मगर जो सपोर्ट बाइडेन ने यूक्रेन को दिया, जाके वहां पर कीव कैपिटल, जो कीव है यूक्रेन की कैपिटल है, वो इम्पोर्टेंट रहा कि एक तरह से सपोर्ट देना वहां जाके। मगर कोई ठोस हेल्प तो नहीं मिला यूक्रेन को। और जो बड़ी बात यह है कि कई सारे हथियार अमेरिका ने भेजे हैं यूक्रेन को, मगर असलियत तो यह है कि आज भी रशिया करीब 1/5 ऑफ यूक्रेन रशिया के कब्जे में है, और कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है कि यूक्रेन रशिया को अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरी से हटा पाएगा। तो बाइडेन की एक स्ट्रैटेजी ये रही है कि ये युद्ध लंबा चले, और लंबा चले क्योंकि इससे रशिया का नुकसान होगा, रशिया कमजोर हो जाएगा। तो रशिया को ब्लीड करने के लिए बाइडेन सरकार ने शुरू से ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि यूक्रेन को इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भेजना। मगर उससे युद्ध की जो टाइड ऑफ वॉर है वो बदली नहीं है, क्योंकि इस समय अभी रूस होल्डिंग पैटर्न में है। वो अग्रेशन को ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और डिफेंस हमेशा ऑफेंस से आसान रहता है। जी ब्रह्मा चेलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं सुधीर टी देवरे जी का। यूक्रेन में भारत के पूर्व राजदूत हैं। देवरे जी, अमेरिका के राष्ट्रपति के यूक्रेन पहुंचने को आप कितनी बड़ी बात मानते हैं, और इससे क्या कोई हल निकलने वाला है? ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि यूक्रेन के ये लड़ाई में अभी पिछले करीब महीने से ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन का जो सब लड़ाई का जो सामान है वो खत्म हो रहा है। उनका थोड़ा सा एक तरह से जरा नीचे जा रहा था, उनका जो रेजिस्टेंस वगैरह। तो उसमें पूरे जो पाश्चात्य देश हैं उनको जो सब मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो कहते आ रहे थे कि हम पूरी तरह से यूक्रेन की मदद करेंगे। मगर आज खुद जो राष्ट्रपति बाइडेन वहां पहुंच गए हैं, अपने इन पर्सन आ गए वहां, तो उससे तो ये जाहिर है कि अब तो यूक्रेन को पूरी मदद मिलेगी। और यूक्रेन का हौसला उससे बहुत बढ़ गया है। और एक तरह से दुनिया को मैसेज भी गया है कि अमेरिकन वहाँ कोई सैनिक, उनका कोई वहाँ सोल्जर न होते हुए भी अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ पहुँच गए। ये तो लगता है कि इसमें से ये लड़ाई जो है वो सिर्फ यूक्रेन और रशिया की नहीं है, मगर ये पूरे वेस्ट की तरफ की लड़ाई है। तो ये जो संदेश गया है, और वो रूस तो जरूर कहेंगे कि ये लड़ाई तो खैर यूक्रेन की है, सिर्फ है नहीं। तो इसमें अभी यूक्रेन को अमेरिका से आज भी उन्होंने जाहिर किया कि $500 मिलियन की उनको मदद करेंगे। तो पहले से भी मदद करते आए हैं, और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये लड़ाई चलती रहेगी, ऐसा लगता है। जी देवरे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दो विचार आपने सुने, ब्रह्मा चेलानी जी और देवरे साहब का। आइए जानते हैं जो बाइडेन के अचानक यूक्रेन दौरे पर अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी का क्या कहना है। मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलने वाला है, पर ये एक बड़ा मजबूत कहिए सिग्नल है रूस को कि यूएस यूक्रेन का साथ देगा और छोड़ने वाला नहीं है। अभी कुछ ही दिनों में रूस के जो सैनिक थे
वो 2 यूक्रेन के डिफेंस लाइंस को पीछे कर दिए। तो इससे पहले यूक्रेन ने जमीन रूसी सैनिक से वापस ली थी, और अभी जो है रूस के सैनिकों ने 2 लाइंस यूक्रेन की जो सुरक्षा की लाइंस हैं डिफेंस की, उनको तोड़ दिया। और यूक्रेन के पास एम्यूनिशन की भी कमी हो रही थी, क्योंकि यूरोप में जितना एम्यूनिशन बन रहा है वो यूक्रेन के लिए काफी नहीं है और चाहिए। तो अब यूएस ने कहा है, जो बाइडेन ने, कि वो $500 मिलियन और देंगे सहायता यूक्रेन को, और इसमें हथियार भी होंगे, एम्यूनिशन भी होगा, आर्टिलरी का एम्यूनिशन होगा, गन्स का एम्यूनिशन होगा, और बाकी चीजें अभी बाद में पता चलेंगी, क्योंकि वो पैकेज के डिटेल्स जो हैं इस हफ्ते आगे जाके अनाउंस होगा। रूस पे और कड़े सैंक्शंस भी लगाएंगे। तो एक तरीके से ये एक सिग्नल है लड़ाई की पहली एनिवर्सरी पे कि यूएस यूक्रेन के साथ है, छोड़ने वाला नहीं है, और चाहे लंबी चले लड़ाई वो उसके साथ रहेगा। कल पुतिन भी बोलने वाले हैं रूसी नागरिकों को। तो पहली एनिवर्सरी है लड़ाई की, दूसरा पुतिन भी बोलने वाले हैं, उससे एक दिन पहले ये विजिट हुआ है। और अभी देखना पड़ेगा कि रूस में पुतिन क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आगे आ रहा है, स्थिति आगे आ रही है, उससे तो लगता है कि लड़ाई अभी और कड़ी चलेगी। लड़ाई और कड़ी चलेगी। तो ये तो रूस और यूक्रेन की बात हो गई, और किस तरीके से यूक्रेन में जिस तरीके के रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं, तंत्र और बल लगाया जा रहा है पश्चिमी देशों द्वारा, कि वो लड़ाई